हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और यदि आपका भी इस वर्ष एग्ज़ाम में 2022 में और आपका टारगेट है 450 से अधिक अंक लाना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और आप सभी को मालूम होगा कि जो मैं आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन बैक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी आपके पिछले 10 साल का, जो 2000 आपके 11 से लेकर के 2021 तक का जितना भी प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ वीडियो में। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में एक भी प्रश्न आपके छूटने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी करा रहा हूँ आप लोग के कि क्वेश्चन बैक तो आपको हो ही रहा है, और उसके साथ साथ में जो भी गेस प्रश्न है इस साल के लिए वो भी मैं करा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपके जो मॉडल क्वेश्चन है वो भी करा रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक साथ में कराते जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर वाइज करा रहा हूँ कि इस चैप्टर से आपके कौन प्रश्न आपके पिछले साल पूछे गए हैं और कौन कौन प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं। यानी मॉडल क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो वीडियो है आपका, ये पार्ट 2 वीडियो है। और आप लोगों को पता होगा कि मैं आपको जो कल का कराया हूँ वीडियो पार्ट 1 में, तो जितना भी प्रश्न पूछा गया आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है इसका सन, ये कितना में प्रश्न ये पूछा गया है 2020 में। आप यहाँ पर खुद देखिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जितना मैं प्रश्न यहाँ पर कराया हूँ कल का, ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सभी प्रश्न आपके वीवीआई हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए कितना 2020, फिर यहाँ पर लिख रहा है 2020 में, फिर 20 में पूछा गया है, फिर यहाँ 20 में, फिर 19 में, फिर 19 में ये पूछा गया है प्रश्न, ये 18 में पूछा गया है, 18 में, फिर 18 में ऐसा पूछा गया प्रश्न। यहाँ पर देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न आपको मैं कराया हूँ। यदि आप इतना कर लेते हैं, फिर देखिए यहाँ पर 17 में पूछा गया, 16 में पूछा गया है, फिर यहाँ पर देखिए 16 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए 15 में पूछा गया है और 16 में पूछा गया है, फिर 15 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है। ये सही प्रश्न आपको मैं पार्ट 1 में करा दिया हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 में आपको देखिए यहाँ पर 21 में पूछा गया, 21 में, 16 में, 11 में, 10 साल का क्वेश्चन लिया हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग। 11 में, 13 में, फिर 16 में पूछा गया है। तो इतना प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमने आपको पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा दिया हूं। और अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर 51 से प्रश्न देखेंगे और आपके 100 तक करेंगे, और इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना आपके वीवीआई क्वेश्चन है इतना आप कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो 51 क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि इससे देखिए जो ही मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आप लोग खुद इसे आप लोग अपने से आंसर दीजिएगा आप लोग, और इसे देखिए कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलती हो रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये जो प्रश्न है आपके 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि किसी उत्तल लेंस का जो फोकस है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता कितना होगा। तो आप पढ़े होंगे P बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, तो यदि इसका फोकस सेंटीमीटर में दिया होता है तो 100 सेंटीमीटर बटा f होता है। तो 100 में जब यदि आप 50 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब कितने प्रश्न लोग बोलेंगे, कितने स्टूडेंट बोलेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ। तो ये आपका देखिए उत्तल जो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस का जो आपका फोकस होता है वो प्लस में होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये प्लस वाला होगा, +2D इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक यहाँ बात ध्यान दीजिएगा कि जो मैं आपके पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कराया हूँ, तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आगे मिलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन कराया हूँ, तो इसमें आपके क्वेश्चन बहुत सारे आगे जो आएंगे जो कि मैं करा चुका हूँ। इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर दूंगा, आप लोग इसे आंसर ऑप्शन देखते रहिएगा। ठीक है, 52 जो प्रश्न है, देखिए मैं आपको 53 जो प्रश्न है आपके पार्ट 1 में भी कराया था और यहाँ भी आ गया है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और त्रिज्या r है, तो इसका संबंध क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा f बराबर r/2। ये आपके प्रश्न 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि जब प्रकाश से किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये आपके प्रश्न 11 में पूछा गया है 2011 में। तो ये देखिए आप जो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हवा से है और कांच में आती है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि हवा एक विरल माध्यम है और सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम से सघन में जाता है तो अविलंब के पास मुड़ जाता है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अविलंब के निकट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि किसी दर्पण की जो त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस क्या होगा। तो आपको मालूम है कि जो फोकस होता है आपका
वो त्रिज्या के आधा होता है, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद इसे आप लोग आंसर देते रहिए और आप लोग अपना आंसर मिलाते रहिए कि कितना आपका सही हो रहा है कितना गलती हो रहा है। देखिए अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और इसे आपको उत्तर दीजिए और समझ देखिए आपसे मिलाइए कितना आपका सही हो रहा है कितना आपका गलती हो रहा है, ताकि आपका यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। बोल रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा, वो समतल होगा। ऑप्शन सी इसका 56 का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके पार्ट 1 में हमने कराया है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण है तथा इसका पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी इतना है, तो लेंस जो दर्पण होगा लेंस होगा वो कैसे होगा, वो तो 57 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि वो दोनों क्या होंगे, दोनों आपके अवतल लेंस होंगे। दोनों का क्या है, यहाँ नेगेटिव है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके अवतल लेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है आपका 58 नंबर कि विरल माध्यम में प्रकाश के चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है, तो याद रखिएगा अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है और सघन माध्यम में कम होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में आपके तारे टिमटिमाते हैं, जो कि इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि बताइए किसी उत्तल लेंस के सामने 2f पर अनंत के बीच की बीम रखा गया है, यानी 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसको हम लोग को बताना है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। यदि आप उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में 2f और अनंत के बीच वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है आपके वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। इनमें सही बनेगा। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी किसे बनता है, तो समतल में ही बनता है, उत्तल में ही बनता है और आपके अवतल में ही बनता है, तो इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि प्रकाश के चाल जो होता है भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, तो ये आपका प्रकाश का चाल जो होता है भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, जो कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न लिया गया है ये सब, तो जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि वायु में प्रकाश का चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, तो जो वायु में होता है वो प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, तो 63 का हो जाएगा। लगभग समान होता है, निर्वात और वायु में दोनों क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश से किरणें गुजरती है तो क्या होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपरावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है और इनमें तीनों हो जाएगा। तो अगर आप 64 का आंसर होगा, इनमें तीनों हो जाएगा। कुछ भाग क्या होता है, लौट जाता है, कुछ भाग का अपवर्तन हो जाता है, कुछ भाग का होता है वो पारदर्शी पदार्थ खींच लेता है। तो इसका आंसर सही जवाब का हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी शानदार प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विकिरण ऊर्जा का क्या है, रूप होता है प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आभासी स्थिति का बारे में मालूम चलता है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न था कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य की स्थिति क्या होता है, तो आभासी इसका मालूम चलता है, जो कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न आपका काफ़ी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है कि बता दीजिए कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है ना, वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है। इसका ऑप्शन है आपका सघन, विरल, दोनों होगा, इनमें कोई नहीं होगा। तो 67 के अंतर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए होगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो क्या होगा, सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा, विरल होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि किस दर्पण
का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि उत्तल दर्पण जो होता है इसका क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी कारण से इसका उपयोग हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका जो फोकस होता है काफ़ी दूर तक होता है, यानी इसका दृष्टि क्षेत्र इसका बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, बोल रहा है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। काफ़ी शानदार और जानदार प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर इसका, वास्तविक बनता है। ठीक है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए पानी में जो होती है डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, इसका आपका अपवर्तन है। इसका 70 के इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है काफ़ी शानदार प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है। कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घट जाता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, घट जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि सोलर जो कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी शानदार और जानदार प्रश्न है और ये आपके प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि प्रकाश से किरणें गमन करती है। आप सभी को मालूम होगा ये, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। ठीक है, ये प्रश्न आपके पूछा गया है, देख सकते हैं 17 में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु पर मिलती है। तो अवतल दर्पण जो होता है, जब किरणें का परावर्तन होता है तो फोकस पर जाकर क्या होती है, मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके प्रश्न पूछा हुआ है ये 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। जितने भी प्रश्न आप लोग इसे याद करेंगे अच्छे से। आप चलते हैं आपके 75 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है आपसे कि बता दीजिए कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है, आप देख सकते हैं सब पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, सब पूछा गया प्रश्न है। तैलीय कागज क्या होता है, तो ये आपका होता है आपके 75 के जो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। 75 क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी प्रभाषक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के एसआई मात्रक क्या होता है। ध्यान रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसे बोलते हैं मात्रक विहीन। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बता दीजिए कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। प्रश्न आपको मैं अभी कराया हूँ, भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वायु में प्रकाश के चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है। देखिए यही प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अब आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, और रिपीट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कितना बार पूछा गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया। जो क्वेश्चन आपके 15 में पूछा गया वही क्वेश्चन आपको 21 से पूछ दिया गया, जो 14 में पूछा गया वो आपके 20 से पूछ दिया गया। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न आपके पिछले साल के हैं आपके बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स है कि आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका हो जाएगा जो वायु में प्रकाश का चाल क्या होता है, निर्वात का अपेक्षा क्या लगभग समान होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो फोकस होता है 2 होता है। इसका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए भाई साहब, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आप सब प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर आपके अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बोल रहा है, बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी अनंत होता है। ये प्रश्न आपके 2012-21 वाला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल है जो बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सी पर, वक्रता केंद्र पर। इसका ऑप्शन सी 82 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा हुआ प्रश्न है सभी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, ये होता है आपके हमेशा क्या होता है, छोटा होता है और आपका सीधा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा कहीं बोलते हैं आभासी, और ये हास्य मतलब होता है छोटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो याद रखिएगा
अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है आपका v/u। v/u आपके प्रश्न पढ़े होंगे, m बराबर v/u, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किए जाते हैं। काफ़ी ये शानदार प्रश्न है और काफ़ी ये बार पूछा गया है प्रश्न ये। आप देख सकते हैं कि एक ही से ही प्रश्न आया है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे 85 के जो आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पीतल। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए प्रयुक्त है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, sin i/sin r होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि बताइए किसी दर्पण का फोकस ए पे है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो प्लस में रहेगा आपका। जब भी फोकस प्लस में रहेगा तो उत्तल होगा। क्या होगा, 88 के अंतर हो जाएगा आपका उत्तल। और यानी जो उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो फोकस होता है प्लस में होता है, और आपको पता होगा कि अवतल जो होता है उसका क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर आपके प्लस है तो यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए भी पूछा हुआ प्रश्न है, बोल रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या है, तो इसका है अपवर्तन, ऑप्शन सी इसका 89 के आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमने आपको अभी बताया वो होता है माइनस में होता है, आपका ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितना ये प्रश्न है ना, यहाँ पर देखिए जितना ये प्रश्न है सही प्रश्न ये पूछे गए हैं आप लोगों का। ठीक है, इसलिए इससे प्रश्न आप लोग इस बार भी पूछे जाएंगे। बोल रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस एफ और उसका त्रिज्या आर में संबंध क्या है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है आप देख सकते हैं। तो क्या होगा आपका आर बराबर एफ बराबर r/2 कहाँ पर है, एफ बराबर r/2 होगा या r बराबर 2f होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फिर पूछ दिया प्रश्न ये कि अपवर्तन कितने नियम, इसका 2 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ फिर पूछा है आपके आवर्धन क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ v/u होता है। किधर है v/u नहीं है, यहाँ पर गलती कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न आपके ये भी आपके ऑप्शन यही कर दिया है, ऑप्शन बी ऑप्शन डी दोनों सेम कर दिया। एक इसमें कोई आंसर इसका v/u होगा और जो v/u होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया रखा है, गलती हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है आपके ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यदि आपके लेंस सूत्र का होता तो ये होता। ठीक है, लेंस सूत्र में क्या होता है, केवल यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, और दर्पण में क्या होता है यहाँ पर प्लस रहता है। तो यहाँ पूछा है कि दर्पण सूत्र क्या है, तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कई सारा प्रश्न है ये, बोल रहा है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो आपका अभिसारी लेंस कहते हैं किसे हम लोग, उत्तल लेंस को, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 को, अभिसारी उत्तल और अपसारी अवतल को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, तो हमेशा बनता है आपका वो आभासी बनता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है 97 कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हर एक चैप्टर को मैं चैप्टर वाइज जिस प्रकार से पूछा गया प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में वैसा मैं करा दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी मैं सही चैप्टर कराऊंगा आपके साइंस का हर एक चैप्टर को आपको। और आपके मात्र आपको एग्ज़ाम के मैं आपके 15 दिन पीछे आपके मतलब कि ख़त्म कर दूंगा। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो अच्छे से आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मैं ख़त्म कर दूंगा। और ऐसे प्रश्न आपको आएंगे जैसा मैं कर रहा हूँ आपके, आप देख लीजिएगा एग्जाम में जाइएगा ना तो आपके हर एक क्वेश्चन आपके लड़ेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो देखिए ये आपके जितना भी पार्ट 1 का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के थे उतना भी मैं आपको सभी को मैं क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट का सभी प्रश्न लेकर मैं आपको करा दिया हूँ। और आप लोग अगला जो आपका पार्ट आएगा वो आपका आएगा मानव नेत्र वाला, तो आपके अगला जो वीडियो आएगा उसमें एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है।